हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की तैयारी करेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं। और आज बहुत सारे बच्चों में यानी कि बिहार में BPSC की तरफ से पेपर था, यानी कि BPSC का पेपर था। और जो भी बच्चा अपने भाई बहन या फिर इनमें से यानी कि आप में से किसी ने BPSC का पेपर दिया हो तो वो आंसर की मिला सकता है। चैनल पर आपको आंसर की दे दी गई है, तो आप आंसर की मिला सकते हैं। और रही बात इस तरह की, यानी कि जिस तरह से पेपरों का आजकल ट्रेंड चल रहा है, चाहे आपका लाइब्रेरी का भी हमने DSSB का पेपर दिया है, उसमें देखा है, और फिर उस CTET का पेपर, फिर आपका BPSC का पेपर, यानी कि ये सारे के सारे जो पेपर जो अभी तक चलते आ रहे हैं, KVS का पेपर, ये सारे के सारे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको अब पढ़ने से ज़्यादा ओल्ड पेपरों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जितने भी ओल्ड पेपर हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मान लीजिए लाइब्रेरी में EMRS की लाइब्रेरी का पेपर देखो, नहीं, आपको KVS का भी देखना पड़ेगा, राजस्थान का भी देखना पड़ेगा, ISRO का भी देखना पड़ेगा। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी लाइब्रेरी के पेपर हैं वो सब देख के तब आप पेपर देने जाना। यानी कि आपको मैंने कहा था तैयारी कराना शुरू कर दूंगा, पेपर होगी तो तैयारी कराना शुरू करने वाला हूँ मैं। एक आध दिन में आपको क्वेश्चन पेपर के, यानी कि एक तरह से पेपरों के जो क्वेश्चन है उसमें से आपको तैयारी कराएंगे। और तैयारी इस तरह करानी है कि जिससे आपको कोई नींद में उठाकर भी पूछे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको ऑप्शन देखना ना पड़े, आप सीधे बोल दो कि ये आंसर है। तो इस तरह की तैयारी करानी है, और इस तरह की तैयारी अगर होगी आपकी तो आप अच्छी तरह से पेपर दे पाओगे। तो आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंट। और ये टॉपिक हमने कल पढ़ लिया था, फिर आज दोबारा मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि ये जो आपको पढ़ाया था ना, मैं मोड्स ऑफ फॉर्मेटिव यानी सब्जेक्ट्स में, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट भी आपको मैंने कल ही करा दिया था। पर सब यानी कि सिलेबस मैंने भी देखा था कि उसका पार्ट बचाना है थोड़ा सा, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट आगे है। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट में देखो, सीधे ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट जब यूनिवर्सल नॉलेज की बात आती है, यूनिवर्सल नॉलेज में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट हैं वो किसी ना किसी तरह से व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी कि आपका हिस्ट्री है वो किस तरह के ज्ञान प्रदान करेगा, यानी इतिहास के बारे में। पॉलिटिकल है वो किस तरह ज्ञान प्रदान करेगा, वो अलग तरह का ज्ञान पड़ेगा। यानी कि और मान लीजिए मेडिकल है, मेडिकल आपको अलग तरह ज्ञान पड़ा, लॉ है वो अलग तरह का ज्ञान पड़ा। तो यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट का मानना यही है कि सभी सब्जेक्ट, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगा नहीं इसे, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये यूनिवर्सल नॉलेज कि हर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं वो किसी ना किसी तौर पर आपको ज्ञान प्रदान करने का काम करते हैं। और बहुत से सब्जेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो यूनिवर्सल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप उसे हिस्ट्री में रखोगे तब भी वो आपको वही ज्ञान प्रदान करेंगे, पॉलिटिकल में रखोगे तब भी आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, सोशोलॉजी में रखोगे तब भी वो ज्ञान वही प्रदान करेंगे। यानी कि जैसे आपका मेन सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सभी जगह से एक ही तरह की ज्ञान की प्रदान करने का कार्य करते हैं, वो वही आपका कार्य है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये कि बालक को, यानी कि लाइब्रेरियन को, बालक यानी कि व्यक्ति या पाठक को किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट में अपने ज्ञान प्रदान करने की क्षमता, यानी ज्ञान को प्रदान कर विकास करना है और लाइब्रेरी को बढ़ाना है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं हैं इसमें, ठीक है। कोई एक कहने लगे कि बहुत सारी चीज़ें, तो नहीं, इतनी सब चीज़ें, छोटा टॉपिक था, यानी कि 5 ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का, ठीक है बच्चों। और आपका आज थर्सडे है, संडे या मंडे से आपके क्वेश्चन की जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और बच्चे ये कहते हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप जो मेन चीज़ है वो नहीं पढ़ाते। भाई मेन चीज़ आपको मैं, देखो सीधे मेरा एक फॉर्मूला है, जिस एज से आप निकल रहे हो उस एज से मैं भी निकला हूँ कभी, ठीक है। अगर मैं आपको एक औरों की तरह या फिर इस तरह लेके चलूँ अपने यानी कि अपने व्यू के लिए या फिर अपना वीडियो को लंबी करने के लिए आपको एक तरह से पागल बनाऊँ,
और कहूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये बताने लगूँ तो आपका क्या होगा? आप तो गुमराह हो गए कि नहीं? एक तरह से गुमराह हो गए। और जो चीज़ गुमराह करने वाली होती है वो कहीं न कहीं लालच के लिए होती है, और लालच का एक तरह से संबंध अच्छा नहीं होता। यानी आज मैं लालच करके आपको गुमराह करके, आपको पागल बना के, कुछ भी करके करूँ, और कल को आप ये कहो कि ये इस टॉपिक पढ़ा है, हमने इतने अच्छे-अच्छे नोट्स बनाए या फिर इतना अच्छे तरह से लिखा, एक भी चीज़ आई नहीं। तो जब आने की चीज़ है ही नहीं वो, तो आपको पढ़ाना यानी इस तरह से समझाने इम्पोर्टेंट है। यानी कि मेनली समझाना इम्पोर्टेंट होता है, समझाने के बाद आप जब लाइब्रेरियन बनोगे तो उस चीज़ का यूज़ कर पाओ। ठीक है बच्चों? चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।